सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उपनिषद की इस श्रृंखला में यूजीसी नेट जेआरएफ एमए बीए आदि की कक्षाओं में जिस किसी भी पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है उसकी तैयारी के लिए आज ये प्रथम कक्षा का आरंभ हो रहा है। भूमिका की कक्षा आपको पहले हमने करा दी गई है और आगे से ध्यान रखेंगे कि इसकी सभी कक्षाएं ईशावास्योपनिषद आज हम आरंभ कर रहे हैं। संपूर्ण ईशावास्योपनिषद की यूजीसी नेट जेआरएफ एमए बीए इस प्रकार का एक यहाँ प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट के कॉलम में आप क्लिक करेंगे तो आपकी सभी कक्षाएं क्रमानुसार प्राप्त हो जाएंगी और आप जब चाहें अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें वैसे जहां चाहें वहां आराम से पढ़ते रहिएगा। और इन सभी कक्षाओं को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इन सभी कक्षाओं को ऐप के अंदर भी पढ़ सकेंगे। चलिएगा मित्रों, निःशुल्क अध्ययन है, किसी से कोई आपसे फीस नहीं ली जाती, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हम संस्कृत माता की सेवा के लिए यह कार्य कर रहे हैं। मित्रों, कोड 25 की तैयारी चल रही है। इकाई 2 के अंदर ये उपनिषद का भाग है। ठीक है, ईशावास्योपनिषद का आज आरंभ करेंगे। आज प्रथम कक्षा है इसकी और इसका जो मूल पाठ है, मूल पाठ के लिए एक अलग सीरीज बना दी गई है। वहां पर आप मूल पाठ प्रत्येक उपनिषद माने 6 उपनिषदों का मूल पाठ भी आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। वहां कॉलम पर क्लिक करेंगे आप, ये उपनिषद मूल पाठ इस प्रकार का एक कॉलम बना दिया है। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी 6 उपनिषद जो यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर लगाए गए हैं उन सभी का मूल पाठ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इसके अंदर ये मित्रों 18 मंत्र हैं और पूर्व में, आरंभ में और अंत में शांति पाठ दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, और 18 मंत्र हैं इस ईशावास्योपनिषद के अंदर। तो हम आरंभ से ही पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये सारी मैंने अब भूमिका की सीरीज में आपको बातें बता दी हैं। ठीक है, चलिएगा। अब ये ईशावास्योपनिषद हम इसमें यही प्रयास करेंगे कि आपको जितना आवश्यक है उतना आपको चीजें बताएं। बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं ले जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा तर्क वितर्क भी नहीं करेंगे। आपके यूजीसी नेट के लिए जितना चाहिए, एमए की कक्षाओं के लिए जितना चाहिए होता है उतना ही आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। शांति पाठ, ठीक है, ये मंत्र है हमारा। आइएगा मंत्र का पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये क्या है? शांति पाठ है। ये वास्तव में ईशावास्योपनिषद का मंत्र नहीं है। ठीक है, चलिएगा। इसका अर्थ अन्वय में आपको पहले दिखा देता हूं कि इसके, क्योंकि प्रत्येक मंत्र का हम अर्थ तभी ठीक से समझ पाएंगे जब हम उसके अंदर पढ़े हुए जो शब्द हैं उनको क्रम से लगा लेंगे। क्योंकि मंत्र के अंदर, श्लोक के अंदर जो शब्द होते हैं वो क्रम से नहीं होते हैं। गद्य भाग होता है उसमें क्रम से होते हैं प्रायः करके, गद्य में भी क्रम से कभी कभी नहीं होते हैं, परंतु मंत्र में और श्लोक में तो क्रम से होते ही नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसका अन्वय कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ बताएंगे आपको। ठीक है, आइएगा। इसका अन्वय है आपका ये, उन पदों को कैसे क्रम से रखना है आपको। अधः पूर्णम इदम पूर्णम
पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ठीक है, ये मैंने क्रम से आपको यहाँ पद लिख करके बता दिए हैं। ठीक है, अब हम इसी का अर्थ करेंगे, यहीं पर अर्थ कर लेते हैं। अर्थ में लिखा हुआ है वही अर्थ में बता देता हूं आपको। कहते हैं ओम, यह क्या है, पर ब्रह्म का नाम है, उस परम सत्ता का, ईश्वर का नाम है ओम। ठीक है, सबसे पवित्र नाम इसी को माना गया है, इसलिए उपनिषदों में इसका बार बार उल्लेख हुआ है। कहते हैं वह ओम है, वह पर ब्रह्म है। वो कहते हैं अदह माने वह कैसा है, पूर्णम माने पूर्ण है, माने वो अपूर्ण नहीं है, कैसा है, पूर्ण है। सब जो भी उसके अंदर पूर्ण का अर्थ है, कोई भी न्यूनता नहीं है, कोई भी न्यूनता है। पर प्रभु के अंदर, ईश्वर के अंदर, ब्रह्म के अंदर कोई भी न्यूनता नहीं है, माने वो पूर्ण है। कहते हैं इदम पूर्णम, और ये जो संसार है, इदम माने ये संसार, ये जगत, ये जो पूरा जगत क्या है, इदम पूर्ण माने ये पूरा जगत। यहां पर पूरा माने संपूर्ण जो जगत है वो क्या है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, माने जो संपूर्ण जगत है, पूरा जगत है, वो क्या है, पूर्णात् माने इस पूर्ण, माने जो पूर्ण ब्रह्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसी से उत्पन्न हुआ है। क्या है, उदच्यते का अर्थ क्या है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसी से उत्पन्न हुआ है। और कहते हैं पूर्णस्य पूर्णम आदाय, क्योंकि ब्रह्म पूर्ण है तो उस पूर्ण में से, ठीक है, ये क्या है, यहां संबंध में कह सकते हो, उस पूर्ण का यह पूर्ण संसार, संपूर्ण संसार हमने उससे निकाल लिया। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि यदि उस पूर्ण ब्रह्म में से ये संसार निकल गया तो फिर पूर्ण ब्रह्म तो अपूर्ण हो गया, क्या है, ब्रह्म हो गया अपूर्ण। तो कहते हैं नहीं, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि उस पूर्ण में से ये संपूर्ण जगत निकल गया है, जगत उत्पन्न हो गया, तो वो जो ब्रह्म था वो अपूर्ण हो गया, उसमें कमी आ गई, वो छोटा हो गया। ऐसा नहीं है, ये सोचना नहीं चाहिए, ये अपनी बुद्धि से बात को निकाल देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण आदाय, हमारे पूर्ण में से, उस पूर्ण में से ये जो परम सत्ता है, ब्रह्म है, उसमें से पूर्ण माने जगत को पूरा निकाल लेने के बाद, आधा निकालने पर भी क्या है, पूर्ण में एवं अवशिष्यते, वो जो ब्रह्म है फिर भी पूरा का पूरा ही रहता है। उसमें जब निकल गया जगत तो भी क्या है, वो ब्रह्म पूर्ण ही है। ठीक है, इसका ये मोटा सा अर्थ है जो आपके पाठ्यक्रम के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सरल अर्थ है इसका, कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। ओम वह परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म बोलते हैं। वह अदह माने वह, पूर्णम माने पूर्ण अस्थि है। ठीक है, इदम माने इदम पूर्णम माने ये जो संपूर्णम माने ये पूरा संपूर्ण जो जगत है वो भी पूर्णात पूर्ण ब्रह्म से ही वह ये संपूर्ण पूरा जगत उदच्यते माने उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ है। फिर भी पूर्ण से पूर्ण आदाय, उस पूर्ण में से, उस ब्रह्म पर पूर्ण ब्रह्म में से वो पूर्णम आदाय माने इस पूर्ण संसार को निकाल लेने के बाद भी, निकल जाने के बाद भी क्या पूर्ण एवं अवशिष्यते, वो परमात्मा वो ब्रह्म क्या है, पूरा का पूरा ही रहता है, उसमें कोई न्यूनता नहीं आती है। शांति ही शांति ही शांति ही। ठीक है, तो मैंने 3 बार शांति शांति का पाठ करते हैं इसके बाद में, तो क्या है माने आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। ठीक है, चलिएगा, ये तो आपका इसका शांति पाठ का मैंने अर्थ बता दिया। ठीक है, सरल अर्थ है, कोई परेशानी नहीं है, ये अर्थ में लिखा हुआ वो मैंने आपको बता दिया है मौखिक। ठीक है, अब आइएगा, अब हम ईशावास्योपनिषद के मंत्र पर चर्चा करते हैं।
ठीक है, प्रथम मंत्र लेते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी प्रकार से सुनते रहिएगा, सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जो हमारे पाठक थोड़ी संस्कृत जानते हैं उनको और अच्छा समझ में आ जाएगा, और जो नहीं जानते हैं उनको भी समझ में आएगा। आइएगा, पहले मंत्र पाठ करते हैं इसका। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ठीक है, चलिएगा इसके पदों को देखते हैं कैसे कैसे रखने हैं शब्दों को किस प्रकार से रखना है, फिर हम अर्थ करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने आपके लिए अन्वय कर दिया है, देखिएगा। अन्वय का अर्थ होता है जो शब्द जहां आना चाहिए उस क्रम में उसको रखना। जगत्याम यत किंच जगत इदम सर्वम ईशा वास्यम, ये इसका अध्याहार कर लिया है। अस्ति माने है, अध्याहार माने यहां लगाना पड़ेगा, इसका अर्थ हमको यहां जोड़ना पड़ेगा। तेना त्यक्तेना भुञ्जीथाः कस्य स्विद् धनम मा गृधः। ठीक है, इस मंत्र के जो भी पद थे वो सारे पदों को मैंने यहां पर अर्थ क्रमानुसार रख दिया है। अब हम आराम से इसका अर्थ कर सकते हैं, बिल्कुल भी कठिनाई होगी। जब हम मंत्र के श्लोक के पदों को क्रम में लगा लेते हैं फिर कोई अर्थ करने में कठिनाई होती ही नहीं है। ठीक है, आ जाइएगा, अब आप भी कर सकें। इस मंत्र में कहते हैं जगत्याम यत किंच जगत, कहते हैं कि इस जगत्याम माने इस जो भी ब्रह्मांड हमको दिखता है, जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में यत जो किंच माने जो कुछ भी, यत किंच माने जो कुछ भी, जगत, जगत से क्या है यहां पर, जगत से माने गतिशील, क्योंकि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो, सब में गति हो रही है, सब में गति हो रही है, निरंतर गतिमान है। इसलिए जगत का माने क्या है, जगत जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी गतिमान है। ठीक है, कहते हैं इदम सर्वम, फिर जो ये जो संपूर्ण जगत माने जो गतिशील है। ठीक है, आप देखेंगे ये पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है, शुक्र भी घूम रहा है, मंगल भी घूम रहा है, शनि भी घूम रहा है, सब घूम रहे हैं और हम भी घूम रहे हैं। ठीक है, पशु पक्षी भी घूम रहे हैं। ठीक है, पशु पक्षी भी घूम रहे हैं, सब चीज क्या है, जगत, जगत माने गतिशील है, इसलिए इस संसार को जगत बोलते हैं। तो कहते हैं कि जो इदम सर्वम माने जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है, ये ब्रह्मांड, तो कहते हैं ईशावास्यम अस्ति, माने ईशा माने ईशा, ईशा कौन सा ईशा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईसा मसीह, अरे भाई ईसा मसीह नहीं है, ये ईश शब्द का तृतीया का रूप है ईश का। तो ईशा माने ईश्वर के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, वास्यम अस्ति माने व्याप्त है, अर्थात ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में वसा हुआ है, व्याप्त है, अर्थात उस ब्रह्म से इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, दृश्य अथवा अदृश्य पदार्थ अव्याप्त नहीं है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी काल नहीं है, ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जहां पर ईश ना हो, प्रभु ना हो, ब्रह्म ना हो। सरल भाषा में बताया, बिल्कुल सरल मंत्र है। इसलिए उपदेश दिया मनुष्य को कि भाई मनुष्य सुनो, ऋषि ने कहा कि तेन त्यक्तेन
तेन भुंजी था, ये मनुष्य, तेन माने इसलिए, इस हेतु से, क्योंकि सब जगह तो परमात्मा ही रह रहा है, सब जगह परमात्मा रह रहा है, ठीक है। मैं जिस घर में रहता हूं वो मेरा घर है, परंतु मेरे घर में भी परमात्मा रह रहा है तो परमात्मा का घर है। तो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में तो परमात्मा बसा हुआ है, और वो ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसका है? परमात्मा का है। तो कहते हैं इसलिए, तेना माने इसलिए, इस हेतु से, इस कारण से, त्यक्तेन भुंजी था, हे मनुष्य तू तू तू, त्यक्तेन माने त्याग भाव से, त्याग माने ऐसा मत सोच ये मेरा घर है, ये इस पर किसी का अधिकार नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस भाव को त्याग करके, भुंजी था माने भोग करो, भोग करना चाहिए तुमको हे मनुष्य। कहते हैं क्योंकि कस्यस्मिद् धनम मा गृधः, और ये संसार की सभी चीजें किसकी हैं? तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हैं, ये उसी प्रभु की है। इसलिए किसी के, कस्यस्मिद् माने किसी के भी, धनम धन को, मा गृधः माने ठगने की इच्छा मत करो भाई, किसी के धन की ठगने की इच्छा मत करो, लोगों को मत फंसाओ, क्योंकि आपको लगता है कि हमने फंसा लिया, हमने उससे धन ऐंठ लिया, ठग लिया झूठ बोल करके, है उसका जीवन का भाग्य बता करके, ठीक है हमने ठग लिया, परंतु वस्तुतः ये एक स्वप्न है। ये क्या है? एक स्वप्न है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो यही है, क्योंकि सबका मालिक तो, सब वस्तुओं का, सब पदार्थों का मालिक तो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर बसा हुआ है। आप अपने साथ ले ही नहीं जा सकते और ना कुछ ला सकते संसार में। सिद्धांत आज तक कोई भी कुछ अपने साथ लेके नहीं आया। पदार्थ संस्कार लेके आते, संस्कार लेके जाते, ठीक है, संस्कार अथवा कुसंस्कार। तो इसीलिए कहा कि हे मनुष्य, तू किसी के धन की लालच मत कर, और तू इस संसार में रह, कोई बात नहीं, रह, और त्याग के साथ में भोग कर, ठीक है, क्योंकि सब जगह परमात्मा बसा हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तेरा नहीं है, ये प्रभु का है, और प्रभु जिसका है उससे आप कैसे छीन सकते हो? तो ठगने की इच्छा मत करो। इस मंत्र के माध्यम से ऋषि ने मनुष्यों के अंदर एक ये भावना जगाई कि आप कर्म में लिप्त ना हो, इस संसार से ना चिपटे, क्योंकि यदि संसार से चिपके रहेंगे तो मनुष्य की उन्नति रुक जाएगी। मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है क्या? मुक्त होना। अब वो इस संसार को पकड़ के बैठा रहेगा। बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, वो पकड़ के बैठे रहते हैं कुर्सी को, कुर्सी पे उनको बैठा देते हैं, पद की कुर्सी दे देते हैं, तो फिर वो छोड़ते ही नहीं है, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक, पर छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये उपदेश दिया कि इस संसार में हम सभी को कैसे रहना चाहिए, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, और किसी भी दूसरे की धन को ठगने की इच्छा, लालच नहीं करना चाहिए। यही आत्मोन्नति का मूल है, ठीक है। तो इसमें यही बताया, मुख्य रूप से हमको 3 संदेश दिए कि एक तो परमपिता परमेश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में है। दूसरा ये संदेश दिया, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भोग के, त्याग के साथ इसका भोग करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा संदेश दिया कि ये परमात्मा सब जगह बसा हुआ है, तो परमात्मा का ही है, इसलिए हमें दूसरे किसी के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, ठगने की मन में संस्कार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा है ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, ये तो प्रभु का है, ठीक है। ये इसका भाव है मित्रों। चलिएगा, अब आगे मित्रों इसी दूसरे मंत्र को भी इसी में पढ़ते हैं। दो दो तीन तीन मंत्र हम एक एक कक्षा में कर लेंगे। आइएगा, दूसरा मंत्र है
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आइएगा, सबसे पहले इसका अन्वय करा देते हैं आपको। इसका अन्वय है इहा कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाः जिजीविषेत् एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। ठीक है, स्पष्ट हो गया। सभी मंत्र के जो शब्द हैं उनको मैंने क्रम में लगा दिया, क्रम में लगा दिया। अब इसका अर्थ बिल्कुल सरल बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। तो ऊपर वाला मंत्र था, उसमें ऋषि ने ये कह दिया कि भाई ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अर्थात तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो कहीं आदमी ऐसा ना समझ ले जब मेरा ही कुछ नहीं है तो मैं क्यों करूं कुछ, मैं कुछ भी नहीं करता। भाई जब मैं कुछ ले ही नहीं जा सकता, मैं अपना कुछ बना ही नहीं सकता संसार में, तो फिर मैं क्यों परिश्रम करूं, मैं क्यों कर्म करूं। भाई मैं तो अपने जंगल में चलता हूं, ठीक है, जंगल में चलता हूं। तो ऐसे भाव लोगों के अंदर पैदा ना हो जाए ऊपर वाले मंत्र के भाव को सुन करके, तो उसके लिए भी सतर्क कर दिया कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कुछ नहीं है तो तुम आलसी निकम्मे निढल्ले बन जाओ और जंगल में चले जाओ, तो भी आत्मकल्याण नहीं होने वाला। आत्मकल्याण करने के लिए तो ले लीजिएगा ये वाला रास्ता है। कौन सा, आइएगा। कहते इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाः जिजीविषेत्। मनुष्य को इह माने इस संसार में, कर्माणि माने कर्मों को, कुर्वन् करते हुए, एव माने ही, शतम माने 100, समाह माने वर्ष, जिजीविषेत् जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये नहीं है प्रभु का संसार है, मेरा नहीं है तो मैं नहीं कुछ कर रहा, नहीं। प्रभु का संसार है, प्रभु मालिक है, उसका स्वामी है। फिर भी मनुष्य को क्या करनी चाहिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए 100 साल तक जीते हुए, 100 साल का अर्थ है 100 साल तक जिए, उससे और भी अधिक जिए, तो भी क्या है, कर्माणि कुर्वन्, कर्म को करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। क्या कर दिया कि कर्म करना अनिवार्य है आत्मकल्याण के लिए। आत्मा के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मनुष्य योनि के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। इसलिए कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे, आलसी निकम्मा निठल्ला नहीं बने। कहते एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते। ये मनुष्य एवं माने इस प्रकार से अर्थात 100 वर्ष तक तू कर्म करने की इच्छा करता रहेगा। कर्म माने शुभ कर्म है, आपके अग्निहोत्रादि कर्म हैं, और आपका जो भी कर्तव्य कर्म है उनको करते हुए, ठीक है, उल्टे कर्म नहीं तो कहे भाई कर्म तो कोई भी हो सकता है, उल्टा कर्म भी करेंगे, नहीं, शुभ कर्म जो मनुष्य के शास्त्रों के अंदर कर्म बताए गए हैं। कहते हैं कि ऐसा करने पर ही त्वयि नरे माने तू मनुष्य, तुम मनुष्य में माने तू मनुष्य जो है संसार का, उसमें कर्म न लिप्यते, अर्थात कर्म नहीं लिप्त होता है, अर्थात तू कर्म से लिप्त नहीं होता है, तू कर्म को करता हुआ अलिप्त रहता है। अब यहां पर ध्यान देना होगा कौन से भाव के साथ में कर्म करना है। ऊपर जो बताया था, ऊपर क्या बताया था आपको, ऊपर बताया था कि तेन त्यक्तेन भुंजीथाः गृधः कस्य धनम, कि संसार में त्याग भाव के साथ में भोग करते हुए, साथ में कर्म करते हुए और किसी के धन की लालच ना करते हुए जब कर्म करोगे तो जो कर्म है वो तुमको बंधन में नहीं डालेगा।
कहते हैं वो कर्म आपको बंधन में हे मनुष्य नहीं डालेगा, वो वाला कर्म। और यदि तुम त्याग भाव से भोग न करके राग भाव के साथ में भोग करोगे और फिर कर्म भी करोगे तो वो बंधन में डाल देगा, वो बंधन में डाल देगा, वो मुक्त नहीं होने देगा। तो कहा एवं त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, इस प्रकार से जब तू कर्म करता है मनुष्य तो फिर तू कर्म से करते हुए भी अलिप्त रहता है और धीरे धीरे बंधनों को काट देता है। और कहते हैं साथ साथ में भाई इतः अन्यथा नास्ति, इस मार्ग से भिन्न कोई मार्ग नहीं है जिससे तुम कर्म से अलिप्त रहो। कर्म से अलिप्त रहने का मार्ग तो यही है कि 100 वर्ष तक त्याग के साथ भोग करते हुए, बिना किसी के धन की लालच की इच्छा करते हुए, कर्म करने की इच्छा करते हुए जब जिएगा तू मनुष्य, तभी मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है, परमानंद की शरण मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, समाधि लग सकती है। इतः अन्यथा नास्ति, और कोई मार्ग नहीं है, पैसे से कोई मार्ग नहीं है। जैसे मंदिर में होता है जी, जिसने ज्यादा पैसे दे दिए उसको जल्दी भगवान के दर्शन करा दिए और जो बेचारे पैसे नहीं है वो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता केवल यही है, यहाँ पैसा नहीं चलेगा या धन नहीं चलेगा, यहाँ तो जो मार्ग बता दिया, कर्म करते हुए जीने की जो इच्छा करेगा वही कर्म से अलिप्त रहेगा। तो इस मंत्र में भी हमको यही शिक्षा दी कि मनुष्य आलसी निकम्मा निठल्ला ना बने, कर्म करके हमेशा जिए। कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, फिर भी काम करने की इच्छा करे। ऐसा ना सोचे मैं बूढ़ा हो गया हूं जी, अब मेरे से काम नहीं होता जी, अब तो दूसरे लोग करेंगे। नहीं, जब तक मेरा शरीर बन सकता तब तक कार्य करूं, जो भी कार्य मैं कर सकता हूं वो कार्य, अर्थात जो कार्य अच्छे कार्य को। ठीक है, यही मनुष्य की उन्नति का मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये आज हमने 2 मंत्रों में आपको समझा दिया। आगे की कक्षा में तीसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे मित्रों। ठीक है, तो हमारा तीसरा मंत्र होगा आपका, ठीक है, ये तीसरा मंत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनो जना। आगे और करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से इसको हम समापन करेंगे 1 2 4 5 कक्षा में। चलिएगा मित्रों, निरंतर आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप इन कक्षाओं को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा मित्रों, और इनका भरपूर लाभ लीजिएगा। और इस देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा संचालित ये गतिविधियां हैं, इनको निरंतर चालू रखने के लिए हम संस्कृत माता की सेवा में लगे हुए हैं। हमें निरंतर आपसे जो भी बन पड़े इस दान पेटी में डालते रहिएगा, ठीक है, जिससे और ये हम विस्तार कर सकें। सर्वेभ्यो नमः।